मुंबई के भीड़भाड़ वाले इलाके में एक पुराना अपार्टमेंट था जिसे लोग मौत का मकान कहते थे। इस अपार्टमेंट के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने वहां जाकर रहने की हिम्मत नहीं की। कुछ लोग कहते थे कि वहां एक परिवार ने आत्महत्या की थी, तो कुछ का कहना था कि वहां कुछ अनहोनी हुई थी। पर सच क्या था, यह कोई नहीं जानता था। सुरेश, एक युवा फिल्म निर्माता, इस अपार्टमेंट की कहानियों से बहुत आकर्षित था। वह भूत प्रेत और अलौकिक घटनाओं पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। उसने अपने दोस्तों रोहित और नेहा को मनाया और तीनों ने फैसला किया कि वे एक हफ्ते तक उस अपार्टमेंट में रहेंगे और अपने अनुभवों को कैमरे में कैद करेंगे। पहले दिन वे जब अपार्टमेंट में पहुंचे तो वहां की स्थिति बेहद डरावनी थी। दीवारें टूटी फूटी थीं, चारों ओर अंधेरा था और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन वे इस अनुभव को अपने मन का वहम समझकर नजरअंदाज कर गए। उन्होंने कैमरे सेट किए और अपने बिस्तर लगाए। रात होते ही उन्होंने एक अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे किसी के चलने की। उन्होंने कैमरे की ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अगले दिन रोहित ने बताया कि उसे रात में किसी ने बिस्तर से खींचने की कोशिश की थी। नेहा ने भी कहा कि उसे लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। सुरेश ने सोचा कि यह सब उनका मन का खेल हो सकता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो वे दंग रह गए। कैमरे में साफ दिख रहा था कि एक साया रोहित के बिस्तर के पास से गुजर रहा था और नेहा के बिस्तर के पास खड़ा था। वे तीनों बेहद डर गए, लेकिन डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने वहां रहना जारी रखा। तीसरी रात सबसे भयानक थी। आधी रात को नेहा की चीख से सबकी नींद खुल गई। सुरेश और रोहित दौड़ते हुए नेहा के कमरे में पहुंचे। नेहा रोते हुए बोली, यहां कोई है, उसने मुझे छुआ, मैंने महसूस किया। सुरेश ने उसे शांत कराया और सबने मिलकर कमरे की तलाशी ली। तभी उन्होंने देखा कि दीवार पर खून से लिखा हुआ था, तुम यहां से कभी वापस नहीं जाओगे। तीनों ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। वे बेहद घबराए हुए थे। तभी एक बूढ़ी औरत का साया उनके सामने आया। उसने हंसते हुए कहा, यहां से कोई बचकर नहीं जा सकता। ये वही औरत थी जिसकी तस्वीर उन्होंने अपार्टमेंट के गेट पर देखी थी। यह अपार्टमेंट उन्हीं का था और कहा जाता था कि उनकी मौत के बाद से ही वहां अनहोनी घटनाएं होती रही थीं। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहां सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, हमें जाने दो। लेकिन उस औरत का साया गायब हो गया और अचानक से सब कुछ शांत हो गया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जल्दी से अपना सामान पैक किया। उन्होंने तय किया कि वे यहां एक और रात नहीं रुकेंगे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, उनके पीछे का सारा सामान अपने आप हिलने लगा। किताबें हवा में उड़ने लगीं और कमरे में अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। रोहित ने चिल्लाकर कहा, हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम मारे जाएंगे। सुरेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तीनों ने मिलकर धक्का दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अपार्टमेंट बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। उन्हें लगा कि शायद यह सब उनकी कल्पना का खेल था। लेकिन जब वे बाहर निकले तो वहां खड़े लोगों ने उन्हें हैरानी से देखा और कहा, आप लोग कैसे जिंदा हैं? इस अपार्टमेंट में तो कोई भी एक रात से ज्यादा नहीं टिकता। सुरेश, रोहित और नेहा ने वहां से बाहर निकलने में ही भलाई समझी। उन्होंने उस अपार्टमेंट की डॉक्यूमेंट्री बनानी छोड़ दी और कभी भी उस जगह का जिक्र नहीं किया। लेकिन आज भी वह अपार्टमेंट वहां खड़ा है और लोग कहते हैं कि रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। क्या वह औरत अभी भी वहां है? क्या वह अपार्टमेंट सचमुच भूतिया है? यह एक रहस्य बनकर ही रह गया। यह कहानी भूतिया अपार्टमेंट के डर और रहस्य को उजागर करती है। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी।